जय हिंद दोस्तों। तो आज हम गाला पेपर 3 का सेक्शन बी सॉल्व करेंगे। तो सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 1 है, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड एचसीएफ ऑफ 5400 4 एंड 4800। क्वेश्चन नंबर 25 इज, यहाँ पे हमें डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना है। दैट मीन्स हम ग्रेटर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड करेंगे, राइट। अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता तो आप डिवाइड करके चेक कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं 4800 से 5404 को, तो ये 1 टाइम जाएगा, सो 4800, सो 40 एंड ये आपका आ जाएगा 14 माइनस 8 इज 6, राइट। तो यहाँ पे अगर आप मल्टीपल बाई 1 करते हो तो आपको रिमाइंडर मिलेगा 6000। अब आपको जिससे आपने डिवाइड किया था वो आपका डिविडेंड बन जाएगा 4800, और आपको डिवाइड करना है 604 से। तो अब अगर हम 4800 को 604 से डिवाइड करते हैं तो ये 7 टाइम जाएगा, और आपको यहाँ पे मिलेगा ये 7 28 6 42 28। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ये 2 एंड दिस इज 9 माइनस 2 इज 7 7 5। तो ये फाइन हो गया मल्टीपल बाई 7 प्लस 570। अब आपको क्या करना है, ये जो भी आपका यहाँ पे डिवाइजर था वो डिविडेंड बन गया 604, और फिर आप डिवाइड करोगे इसे रिमाइंडर से, तो 1 टाइम जाएगा और 1 टाइम जाएगा, तो ये इसका रिमाइंडर बचेगा 4 माइनस 2। डायरेक्ट ही आप देखो सॉल्व कर सकते हो यहाँ पे बार बार। चलो मैं यहाँ पे सॉल्व कर दूँ, 572 604, 1 टाइम जाएगा, सो 572, तो 2 10 माइनस 7 इज, राइट। तो एंड 6 माइनस 5 इज, सो 5 माइनस 5 इज 0। तो ये आपको फाइंड हो गया 30। अब आपको डिवाइड करना है 572 को 32 से। तो अगर आप 572 को 32 से डिवाइड करोगे तो आपको यहाँ पे फाइन हो जाएगा ये 572 डिवाइड बाय 32, राइट। यहाँ पे हम फाइन कर लेते हैं 572 डिवाइड बाय 32। तो 1 टाइम गया ये 32 एंड 5 माइनस 3 इज 2 एंड 2, और ये आपका जाएगा 3 7 जा 21, 7 टाइम पे 7 2 जा 14 एंड 7 3 जा 21 एंड 20, 12 माइनस 4 इज 8, 4 माइनस 2, यहाँ पे आपका ये 17 टाइम जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 28। अब आप 28 से डिवाइड करेंगे, 32 को 28 से डिवाइड करो, ये 1 टाइम ही जाएगा, 12 माइनस 8 इज 4 एंड 3 माइनस 2 इज। अब हम यहाँ पे 28 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 7 जा प्लस 0, राइट। तो यहाँ पे आपका डिवाइजर क्या था, 4 था। देयरफॉर इसका एचसीएफ आपको मिल जाएगा, एचसीएफ ऑफ 5404 एंड 4800 इज 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा किस तरह से सॉल्व करना है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड एचसीएफ 525 एंड 1120 by prime factorization and find their
एम यूजिंग द रिलेशन फॉर्मूला। हमें रिलेशन फॉर्मूले से पहले तो हमें यहाँ पे एच सी एफ फाइंड करना है बाई, तो फाइंड कर लेते हैं पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 26। तो फाइंड किसका करना है हमें 5, 25 एंड 1120। इसे हम देखो पहले 2 से तो ये जाएगा नहीं, 3 से चेक करो, 7 3 से चला जाएगा, 3 1 जा 3 एंड 2 एंड 1 3 7 जा एंड 3 5 जा, 8 एंड 7 5, 6 एंड 7 13 नहीं जाएगा, तो 5 से करेंगे, 5 5 जा 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 3 2 5 और 5 5 जा, तो 5 7 जा एंड 7 1 जा, 2 5 जा एंड 2 0, 3 से 2 से 2 2 जा 4, 2 8 जा 0, 2 14, 2 20, 35 5 7 7। यहाँ पे हमने फाइंड किया 525 का 3 इंटू 5 raised to 2 इंटू 7, और 1120 हमने फाइंड किया 2 raised to 3, सॉरी 2 raised to 4, 1 2 3 5 5 है, 2 raised to 5 इंटू 5 इंटू, हमें फाइंड करना है एच सी एफ। एच सी एफ फाइंड करने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि जो भी कॉमन है उसमें उनका लोवेस्ट पावर कॉमन लिया जाता है। जैसे यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे भी 1 पावर है, यहाँ पे भी 1, तो ये दोनों कॉमन है और ये दोनों कॉमन है 7 7, तो इसमें लोवेस्ट पावर क्या है 5 है, इसमें लोवेस्ट पावर 5 7 का रेज टू 1 है, ये हमें फाइंड हो गया 35। नेक्स्ट अभी आपको फाइंड करना है रिलेशन फॉर्मूले से एलसीएम। रिलेशन फॉर्मूला क्या है? रिलेशन फॉर्मूला इज HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B। तो HCF हमने फाइंड कर लिया 35, LCM हमें फाइंड करना है, और नंबर कौन कौन से हैं 5 25 और 11 20। तो LCM अगर हम फाइंड करते हैं तो 5 25 इंटू 11 20, इसे अगर हम फाइंड करते हैं डिवाइड बाई 35 हो जाएगा, और 35 का टेबल अगर आप 15 टाइम पढ़ते हो ये आपको फाइंड हो जाएगा। इसे हम मल्टीपल कर लेते हैं, तो LCM इक्वल टू 0, 15 2 जा 30, 15 1 जा 15 एंड 3 18 एंड 15 1 जा 15 एंड 1, ये हो जाएगा आपका आंसर 16,800 इज LCM, करेक्ट। ये रिलेशन फॉर्मूला आपको याद रखना है। रिलेशन फॉर्मूला ये है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27। Question number 27 is find the zeros of quadratic polynomial 3x square minus and verify the relation between the zeros and coefficient of the polynomial। में polynomial given है p of x is equal to 3x square minus x minus, इसका zeros फाइंड करना है, इसलिए हम p of x is equal to 0 टेक कर लेंगे, ये आपको फाइंड हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। कभी भी जीरो अगर आपको फाइंड करना हो तो p ऑफ x इज इक्वल टू 0 टेक किया जाता है। अब इसके हम फैक्टराइजेशन मेथड से अगर सॉल्व करें, 3 4 1 जा 4, सॉरी 4 3 जा 12 होगा, और 4 में से 3 माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा,
तो यहाँ से आपको फाइंड हो जाएगा 4x प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो एक्स इसमें कॉमन होगा, तो 3x माइनस 4 एंड इसमें से 1 कॉमन आ जाएगा, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 4/3 और x इज इक्वल टू -1। ये दो जीरोज आपको फाइंड हो गए, बट यहाँ पे आपको बोला गया है फाइंड द रिलेशन बिटवीन, तो आपको वेरिफिकेशन भी करना है। वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले आप ए बी और सी फाइंड कर लो। ए इज 3, बी इज -1 एंड सी इज -4। अब यहाँ पे फर्स्ट वेरिफिकेशन कैसे हमें करना है। वेरिफिकेशन के लिए हमें फर्स्ट आपका है सम ऑफ जीरोज। तो 4/3 -1, तो 4/3 -1 इज 1/3। यहाँ पे 3 आप एलसीएम लोगे तो 4 - 3/3, तो 1/3। एंड अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करते हैं तो -b/a, सो -1/3, देयरफॉर 1/3, ये भी सेम हो गया। सेकेंड हमें फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज 4/3 इंटू -1 -4/3, और अल्फा इंटू बीटा अगर हम फाइंड करते हैं तो फॉर्मूला है c/a। अगर आप चेक करो c आपका कितना है -4 और a कितना है 3, तो बोथ आर क्लियर। नेक्स्ट इज तो क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपको गिवन है हाउ मेनी 2 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर्स आर डिविजिबल बाय 7। ये आपका चैप्टर नंबर 5 का है। इसमें आपको फाइंड करना है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7। तो अगर हम यहाँ पे फाइंड करें 2 डिजिट नंबर 7 के टेबल वाला, तो फर्स्ट हमें एपी फाइंड होगा। 7 का फर्स्ट हो जाएगा, 7 × 1 = 7, बट 1 डिजिट में आता है, तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे लिखना, 14 से। 14, 21, इस तरह से आपका नंबर आएगा। देखो ग्रेटेस्ट, तो स्मॉलेस्ट जो 3 डिजिट नंबर है वो 100 है। अगर इसे आप 7 से डिवाइड करते तो 7 × 1 = 7, राइट, और 7 हो गया। और दूसरा यहाँ पे आपका 3 फाइन होगा, 7 × 4 = 28, 2 बचेगा। तो अगर हम 100 में से 2 माइनस कर देते तो ये अपने आप 7 से डिविजिबल हो जाएगा, 98, राइट। तो 98 अगर 7 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे आपको क्या क्या फाइन हो गया। अब एपी में, एपी में आपको ए फाइन हो गया 14, डी फाइन हो गया आपको 7, और ए एन आपको फाइन हो गया 90। अब यहाँ पे हम ए एन का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 टू डी, और इसके इक्वल में हमें दिया गया है 90। वैल्यू सभी रख देते हैं। ए इज 14 प्लस n-1, डी इज 7 एंड 98। 14 प्लस 7n-7 इज इक्वल टू 98। यहाँ पे हमने 7 से दोनों में मल्टीपल। अब 14 को अगर हम इधर भेज देते हैं, सॉरी 14 पहले हम माइनस कर देते हैं, 7n प्लस 7 इज इक्वल टू 98। 7n इक्वल टू 8, 7n इज इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा
91, तो n इज इक्वल टू 13। ये हो जाएगा आपका आंसर। 91 को 7 से डिवाइड कर दिया है। ओके, तो टोटल कितने इंटीजर्स होंगे? 13। Now next is question number 29. 29 is find the sum of first 25th terms of AP 30, 26, 22। यहाँ पे आपको AP गिवन है 30, 26, 22 एंड यहाँ पे आपको N गिवन है 20। यहाँ पे पहले आपको A फाइंड कर लेना है, 30 गिवन है। D आपको फाइंड करना है। देखो D फाइंड करने का फॉर्मूला है A2 माइनस A1, तो A2 26 माइनस 30 इज इक्वल टू -4, राइट। तो ए और डी आपने फाइंड कर लिया है। अब आपको फॉर्मूला अप्लाई कर देना है एस एन फाइंड करना है आपको। एस एन मीन्स हो गया आपका S25 फाइंड करना है। तो S25 का अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं क्या आएगा? 25/2 2a प्लस 24d, राइट। एन -1 आता है यहाँ पे आपका फॉर्मूला। तो अब इसे हम वैल्यू सभी रख देते हैं। 25/2 2 इंटू 30 प्लस 24 इंटू माइनस 5/2 60 माइनस 4 4 जा 16 6। 96 अगर हम माइनस करते हैं 60 में से 25/2 माइनस 30 हम कैंसिल कर देते हैं। ये आपको फाइन हो गया 18 5 इंटू यस, अब इसे मल्टीपल कर दो। 25 माइनस 18 अगर हम फाइन करते हैं तो 18 2 जा 36 एंड 18 5 जा 90, 36 प्लस 9 35 450। ये आपका हो जाएगा S20। ओके, हो गया आपका। Now next question number 30. Given 15 put A is equal to 8, find the sign A and take A. This is question number 30। तो यहाँ पे आपको गिवन है कोट 3 कोट A इक्वल टू 8। यहाँ से पहले आप फाइंड कर लो कोट का वैल्यू 8/। फॉर्मूला क्या होता है कोट का? कोट का फॉर्मूला अगर आप फाइंड करो तो एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। क्या होता है फॉर्मूला? एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। अब यहाँ पे हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। और इस ट्रायंगल का नेम हम दे देते हैं ABC। बी आपका राइट एंगल है और यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं ये आपका ए हो गया, राइट। ये आपका हाइपो है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो अगर ए पर से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इसके एडजेसेंट में क्या हो गया? AB।
और अपोजिट में क्या हो गया BC। यहाँ से हमें AB का वैल्यू फाइंड हो गया, AB इज इक्वल टू 8K एंड BC इज इक्वल टू 10K। 8K 10K। हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। इन ट्राइंगल ABC by Pythagoras theorem, AC square is equal to AB square plus BC square. So AB square is 864K square plus 10 square is 225K square, that is ये हो जाएगा आपका 289K square। AC आपको फाइंड हो जाएगा 17K फाइंड हो गया ये। अब आपको फाइंड करना है साइन A और सेक A। साइन A का फॉर्मूला क्या है, अपोजिट अपॉन हाइपो, दैट मीन्स BC अपॉन AC is equal to 15K by 17K equal to 15 by sec A। sec A का फॉर्मूला है हाइपो अपॉन एडजेसेंट। तो हाइपो आपका AC हो गया और एडजेसेंट हो गया AB। आपने फाइंड किया 17K और एडजेसेंट AB आपका है 8K। ये हो जाएगा 17 डिवाइड बाय, ये हो गया। Now next question is question number 31। AB is a tangent to a circle with center. B is the point of EA intersect circle at point C. AB is equal to centimeter AC of the। यहाँ पे आपको एक सर्कल गिवन है विथ सेंटर, राइट। आपको यहाँ पे एक सेंटर, B इज ए पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। यहाँ पे हमें एक लाइन गिवन है, ये लाइन हम ले लेते हैं। तो P पॉइंट पे कनेक्ट है, ये B पॉइंट पे, और PA इंटरसेक्ट, ये पॉइंट A है, राइट। ये इंटरसेक्ट कर रहा है, कहा गया है कि ये जो लाइन है आपका, ये पॉइंट सी पर इंटरसेक्ट। नेक्स्ट आपको गिवन है कि AB इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, और आपको फाइंड करना है R। तो अगर ये PB R है, ये भी क्या है, R है। यहाँ से आपको फाइंड हो जाएगा ये PA R प्लस, अब इसमें हम यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, इसको अप्लाई कर देते हैं।
ए बी पी बाई पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो पी ए स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर पी बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ये फाइन हो गया आपको एक्स प्लस 9 स्क्वायर पी बी इज आर स्क्वायर प्लस ए बी इज 5 का 20 3 का हो जाएगा 225। इसे हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। फाइन हो गया आर स्क्वायर प्लस 18 आर प्लस 1 इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 225 आर 18 इक्वल टू 225 माइनस 1 आर इज इक्वल टू 4 12 minus is 4 1 divided by 18 8 जा में फाइन हो गया r इज इक्वल 8 सेंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। Question 32 is a radius of two concentric circle 30 centimeter and 8 centimeter of circle touch the inner circle, find the length of chord। यहाँ पे हमें टू सर्कल्स गिवन है। सर्कल्स हम कर देते हैं और इसका सेंटर राइट और बड़ा सेंटर यहाँ पे हमें यानी कि क्या है क्या नहीं है राइट। इसे हम पी सपोज कर लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है ये आपको दिया गया है 8 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है वो आपको दिया गया है ये आपको 13 सेंटीमीटर। लगे कि एक कोड है जो इसे टच कर रहा है इस लाइन को। टच कर रहा है यहाँ पे जानते कि जब भी कोई लाइन सेंटर से ड्रॉ किया जाता है कोड पे टेंजेंट पे तो 90 डिग्री का होता है और हमें फाइंड करना है इस कोड का लेंथ ऑफ द कोड। इसे हम सपोज कर लेते हैं ए और बी, इसे एम सपोज कर लेते हैं। तो अगर हम ए एम फाइंड कर लेते तो इसका डबल क्या होगा ए बी हो जाएगा। तो इसमें भी हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते ए एम बी बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो ए पी स्क्वायर इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर। तो ए पी स्क्वायर इज 1369, दिस इज 860 सॉरी ये ए एम आपको फाइंड करना है और ये हो गया आपका 64। तो ऐसे अगर हम फाइंड करते हैं ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू
169 minus 34 is equal to 5, 0 and 1. So AM is equal to square root of 105. तो ये हमने फाइंड किया सिर्फ AM, बट हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ कोड। लेंथ ऑफ कोड फाइंड करने के लिए हमें ये भी फाइंड करना पड़ेगा, दैट मीन्स AM दिस इज 2 रूट 105 सेंटीमीटर। ये आपका हो जाएगा क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 36 इज सॉरी 33 is point A lies on the exterior point with B and radius 8 centimeter. A tangent from A touch the circle at B and AB is 50. यहाँ पे हमें एक सर्कल गिवन है, राइट, और बोला गया है कि पॉइंट ए लाइज इन द एक्सटीरियर। पॉइंट ए हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं एंड सेंटर पी and radius is 8 centimeter and a tangent touch at B। एक टेंजेंट है ये टच कर रहा है सर्कल को बी पॉइंट पे। यहाँ पे हमें रेडियस गिवन है, रेडियस इज 8 सेंटीमीटर, रेडियस इज एंड ए बी इज 50 सेंटीमीटर, और हमें फाइंड करना है बी ए को हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इसमें भी हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। ट्राइंगल ए बी पी बाय पाइथागोरस थ्योरम इसमें क्या जाएगा, ए पी स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर एंड 15 स्क्वायर। डायरेक्ट अगर मैं करूँ 25 प्लस 4, so this is 9 8 2, so AP square is 289, so AP is 17 सेंटीमीटर। ये आपका हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन 34 आपको गिवन है, six wooden cube of length 3 centimeter are arranged in row touching each other face and find the total surface area of solid formed in this manner। यहाँ पे बोला गया है 6 क्यूब है, जैसे एक क्यूब हमने यहाँ पे रख दिया, दूसरा क्यूब यहाँ पे सामने रख दिया, इसे इस तरह से फेस टू फेस हम रख देते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और एक क्यूब का अगर 3 है, सभी साइड 3 है। यहाँ पे जो लेंथ है वो कितना बन गया, 18 हो गया। तो लेंथ आपका हो गया 18 सेंटी। ब्रेथ अगर हम फाइंड करें, ब्रेथ सेम रहने वाला है, कोई चेंजेस नहीं होने वाला, ब्रेथ तो इतना ही रहेगा।
फिर हाइट की अगर हम बात करें तो हाइट भी इतना ही रहने वाला है, h 3 सेंटीमीटर। अब आपको फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ वॉइड, ये क्या बन गया, वॉइड बन गया। क्या है फॉर्मूला, 2 LB BH और LH। 2 LB दोनों का मल्टीप्लिकेशन 34, BH इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 9 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 34। So 2 into 54, 54 is 108, 108 and 9 is 117, 117 है तो आप डबल कर दो, तो 2 7 जा 14 and 2 3 4 सेंटीमीटर स्क्वायर is our here. Now next is question number 35. 35 is find the mode of this given frequency. देखो मोड फाइंड करने के लिए आपको ये टेबल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बट आपको इतना याद रखना है कि आपको अगर जेड फाइंड करना है तो आपका फॉर्मूला है L प्लस F1 F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच, ये फॉर्मूला है। यानी इतनी चीज़ आपको फाइंड करना है। तो हमें फाइंड क्या करना है, L फाइंड करना है, F1 फाइंड करना है, F0 फाइंड करना है, F2 फाइंड करना है और H फाइंड करना है। L तो हम स्टार्ट करते हैं F1 से। F1 मीन्स हो गया जो सबसे लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी होता है वो F1 होता है, तो ये हो गया 37। इसके पहले जो फ्रीक्वेंसी होता है वो F0 होता है, ये हो गया 21। इसके बाद में जो फ्रीक्वेंसी होता है वो हो गया F2 13। L आपका आता है इसी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में, आपको देखना है कि लोअर लिमिट क्या है, और H आपका बताता है कि इन दोनों के बीच में गैप कितना है, हाइट कितना है, ये हो गया 100। अब सभी वैल्यू इसमें आपको रखना है। Z इज इक्वल टू L इज 100 प्लस F1 37 F0 21 बाई 21 का सॉरी 37 का डबल कितना हो जाएगा 74 माइनस 21 माइनस 13 इंटू 200 प्लस दिस इज माइनस 16 अपॉन 74 माइनस माइनस को पहले प्लस कर लिया 34 हो गया इंटू 100, तो 200 प्लस 1600 अपॉन ये माइनस हो जाएगा तो 7 माइनस 4 माइनस 4 इज 0, 7 माइनस दिस इज 4, तो 0 से 0 हम कैंसिल कर देते हैं, 4 4 या 3, तो यहाँ पे आपका आ गया 200 प्लस 40, 100 प्लस 40 is 240 is our answer. Okay. Now next is question number 36. Question number 36 is a pairs of dice throw simultaneously y. Find the probability sum of numbers of dice is 12. यहाँ पे आपको बोला गया है कि अगर हम y टाइम पे y से 2 टाइम तक हम इसे ट्वाइस बोला, यहाँ पे 2 आएगा, 2 टाइम अगर आप इसे टॉस पेयर्स ऑफ सिमुलटेनियसली है ये
एल वाई। तो ये पेयर्स ऑफ अगर 2 टाइम करते हो तो टोटल आउटकम्स कितना हो जाएगा? टोटल आउटकम्स हो गया आपका 36, राइट। जब भी 2 टाइम 1 टाइम होगा तो 6 आएगा, फिर सेकंड टाइम करेंगे 6, 6 या 36। अब आपको फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि द सम ऑफ नंबर्स ऑफ डाइस इज 12। तो सम ऑफ नंबर ऑफ डाइस इज 12, यानी आपका फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा? फेवरेबल आउटकम्स ये होगा सिर्फ 6 एंड 6। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया? ये हो गया 1। इन दोनों का प्लस करोगे तभी आएगा। तो पी ऑफ ए आपको फाइन हो जाएगा 1/30। सेकेंड क्वेश्चन आपको गिवन है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ऑन द डाइसिस इज 12। फेवरेबल आउटकम्स इसमें क्या होगा आपका? तो फेवरेबल आउटकम्स में आपका प्रोडक्ट करने पर 12 आना चाहिए। तो प्रोडक्ट करने पर 12 कब आएगा? एक तो आपका देखो फर्स्ट लाइन में अगर आप 1 का 6 से करोगे नहीं आएगा, 2 का अगर हम 6 से करते तो आ जाएगा। 2 के लाइन में 1 के लाइन में अगर आप चेक करो तो किसी में भी नहीं आने वाला है, राइट। 2 के लाइन में अगर आप 2 और 6 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 12 हो गया। फिर उसके बाद में आप थर्ड लाइन में आ जाओ। थर्ड लाइन में आपको दिया गया है 3 और 4, इसमें भी आपका आ जाएगा। फिर उसके बाद में आ जाओ आप फोर्थ लाइन में 4 एंड 3। फिर उसके बाद में नेक्स्ट में आपका आ जाएगा 5, सॉरी 5 में तो होगा नहीं, एंड 6 एंड 2 लास्ट लाइन। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू 4 हो गया, पी ऑफ बी इक्वल टू 4/36, और इसे हम कैंसिल करेंगे तो हमें फाइन हो जाए 1/9। तो आई होप आप लोग को ये सेक्शन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जय हिंद।